श्री ठाकुर जी के मन में कलयुग में इच्छा हो गई। गोवर्धन में जब श्रीनाथ जी विराजते थे तो एक गोपी रोज आकर के ठाकुर जी को चिढ़ाती थी। एक ब्रजवासिन रोज आती और ठाकुर जी को आके चिढ़ाती, बोले लाला तेने द्वापर में तो बड़ी चोरी करी, यदि तो में ताकत हो तो अभी कलयुग चल लो, तू मेरे घर चोरी करके दिखा। रोज आती, सुंदर सुंदर मक्खन निकाल के लाती और मटकी दूर से ही ठाकुर जी को दिखाती, बोले लाला धौरी गैया के दूध को मैंने मक्खन निकारो, तो मैं हिम्मत हो तो तू मेरे यहां चोरी करके दिखा। मंदिर में जाके ठाकुर जी से कहती और फिर दूसरे दिन कहती, कल पूरी बेर प्रतीक्षा करती रही, आयो नहीं, मुझे तो लगे लाला तो मैं अब वो बात बनी ना है, अब तो द्वापर में ही कर लियो तेने, या कलिकाल में चोरी ना कर पावे को। अच्छा तो को कहीं और लग रही हो कि तो को मेरो घर ना है पतो, तो गोपी अपनो घर बता गई, बोले ऐसे ऐसे घूम के जाइयो मेरो घर आ जाएगो। लाला आज और देखूंगी, यदि तो मैं ताकत हो तो मेरे घर चोरी करके दिखा। ठाकुर जी को रोज कह जाती। कुम्मनदास जी कीर्तन की सेवा करने के लिए आते थे। तो बंधुओं ये जो अष्ट सखा है ना, इन अष्ट सखाओं का नियम क्या था, ये दूर खड़े हो जाते और ठाकुर जी को निहारते और ठाकुर जी के अपलक नेत्रों से जब दर्शन करते तो भगवान के आव भाव श्रृंगार ही इनको संकेत में पता चल जाते ठाकुर जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो कुम्मनदास जी दूर खड़े खड़े ठाकुर जी को श्रृंगार देख रहे। श्रृंगार देखते हुए कुम्मनदास जी ने अनुभव किया कि ठाकुर जी ने यहां पर पाग पहनी है, पाग में एक लटकन लटकी है मोतीन की, और वो मोतीन की लटकन बार बार जाके गाल को स्पर्श कर रही है, बार बार गाल पे छू रही है। कुम्मनदास जी यह दृश्य को देखते देखते बोले, ठाकुर जी बार बार गाल से अपनी ये मोती की लटकन छुपा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बीड़ा को आज्ञा कर रहे हैं, बीड़ा खवाओ मोए, गाल में गाल पे छुप रहा है। तो कुम्मनदास जी बीड़ा लिया है। ठाकुर जी बोले, अरे दारी के समझे ना है तू, बीड़ा ना चाहिए मोकू, तो बोले मक्खन खावे की इच्छा है रही है मेरी। कुम्मनदास जी बोले, अरे 56 भोग लगे ठाकुर जी आपको यहां पे, दूध दही घी मक्खन कोई की कमी थोड़ी है, लेकिन आज आपके संकेत से मुंह को लग रहा हो कुछ और आज्ञा करना चाह रहे हो आप। तो लाल जी बोले, ए कुम्भना, ये पास के गांव ते गोपी आवे रोज और दूर खड़ी खड़ी अपना मक्खन दिखावे और यूं के लाला तो मैं ताकत हो तो मेरे घर की चोरी करके दिखा। कुम्मनदास जी बोले, तो जय जय कहा आज्ञा। बोले आज्ञा क्या, चुनौती दे के गई है, मैं हूं नंद को लाला हूं, जाऊंगा वाकई यहां चोरी करके आऊंगा। कुम्मनदास जी बोले, जय जय, जे द्वापर ना है कलयुग है, या कलयुग में तो आप अचल रहो, केवल मंदिर में ही रहो, आप मंदिर में अचल खड़े रहो तो आदमी आपको छोड़े ना है, कहीं चलवे फिरवे लग गए तो कहा होएगा। ठाकुर जी बोले, ना है मेरो मन है, मैं तो जाऊंगा। कुम्मनदास जी बोले, कैसे जानो बताओ। बोले रात्रि में जैसे शयन है जाएगा, मंदिर बंद है जाए, पीछे खिड़की पे आ जाइयो मेरी पे, सोई खिड़की तक कूद के मैं तेरे संग चलूंगा और मैं और तू दोनों चोरी करके आएंगे। कुम्मनदास जी बोले, हम बड़े बूढ़े आदमी, हम पे कहां चोरी आवे लाल जी। बोले तू खड़ो रहियो, बस फुर्ती रखियो, बाकी सब मैं कर लूंगा, बस या को ध्यान रखियो, फुर्ती रखियो। कुम्मनदास जी बोले, जो आज्ञा। बंधुओं कैसी लीला, ये लीला कोई प्राचीन नहीं है, मतलब कोई अन्य युग की नहीं है, इसी कलिकाल की लीला। ठाकुर जी कुम्मनदास जी के साथ उस गोपी के यहां गए, बड़ी मधुर लीला है। रात्रि का समय, शयन हो गए मंदिर के। ठाकुर जी तुरंत खिड़की से उतर करके पीछे गए, कुम्मनदास जी खड़े थे, कुम्मनदास जी के कंधा पे अपने पाम दोनों लटका लिए, सिर पे हाथ रख के, और ठाकुर जी मार्ग बता रहे हैं, अब यहां ते दाएं मुड़ जा, अब यहां ते बाएं मुड़ जा, सीधो चलो चल। कुम्मनदास जी बोले, तुम कब डोले आए, तुम्हें किस पतो कहां है घरवा को। ठाकुर जी बोले, बहू बता के गई है मुझे कि मेरा घर कहां है। जैसे ही पहुंचे, घर में सब सोए हैं, ठाकुर जी ने चुपचाप देखी, बोले देख वो रो छीका पे एक मक्खन, वो रखी है मटकी, वहीं चल। इसी कलिकाल में श्री कुम्मनदास जी को तो बार बार रोंगटे खड़े हो रहे हैं,
जहां लीला को हमेशा हमने श्रवण कियो, चिंतन कियो, गायन कियो, वो लीला आज पहली बार देखने को मिल रही है। और धन्य भाग या सखी के या गोपी के या के घर ठाकुर जी चोरी करवे आए हैं और मुंह को संग लेके आए हैं। ठाकुर जी कुम्भनदास जी की कंधा पे खड़े है गए, छीका पकड़ करके और मक्खन निकाल करके पान लगे। आहा, आज ठाकुर जी बोले कुंभना इतने साल बाद आज चोरी करके माखन खावे को मिलो है, इतना आनंद आ रहा हो, मैं कहा बताऊं। ले तू भी खा। लेके मक्खन निकालें, अपनी जीभ पे चाटें और मक्खन में ठाकुर जी को अधरामृत लगोए और वही मक्खन को ऐसे नीचे झुक के और कुम्भनदास जी को पवा रहे हैं। तू भी पाले। कभी नाक पे लगा रहे हैं, कभी आंख पे लगा रहे हैं, कभी मुंह पे लग जाए कुम्भनदास जी के। कुम्भनदास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। जय हो। अचानक से कुम्भनदास जी की इच्छा हुई, नहीं कि मैं देखूं तो सही ठाकुर जी चोरी करते कैसे हैं। तो ऐसे चरण पकड़ के खड़े थे, कंधा पे चरण है। कुम्भनदास जी ने जैसे ही दृष्टि ऊपर करी, सोई कहा देखो ठाकुर जी की धोती धीरे धीरे सरक रही है नीचे। जैसे ही नीचे सर्कल लगी, कुम्भनदास जी बोले ठाकुर जी संभालो 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 संभालो, अब ही देखो, अब ही आज हरी देखे नंगम नंगा, अब ही है जाएगा सब काम। सोई ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लियो, मतलब माखन को छींका नहीं छोड़ो, दो भुजा और प्रकट कर ली, उनसे अपनी धोती पकड़ ली और दो भुजा से छींका पकड़ के ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। वो चतुर्भुज रूप कुम्भनदास जी के चित्त में ऐसा बैठ गया। लोगों ने शंख चक्र गदा पद्म में चतुर्भुज को देखा है, पर आज कुम्भनदास जी कह रहे हैं धोती संभाल तो भयो, छींको पकड़ो भयो, चतुर्भुज मैंने देखो है। ऐसा चतुर्भुज कुम्भनदास जी थोड़े बहाव में चले गए, भूल गए मैं कहां खड़ा हूं, तन की सुधनाएं रही, सुनने की जैसे ही हिले डुले, थोड़े अनकॉन्शियस से है गए। सोई ठाकुर जी हिलन लगे। अब ठाकुर जी हिले तो छीका हिलो, छीका हिलो तो वहां में तो मटकी फूट के नीचे गिर गई। जैसे ही मटकी की आवाज भई, गोपी बोली चोर 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 चोर, हमारे घर में चोर आए गए। अब जैसे ही चोर चोर हल्ला भयो, ठाकुर जी तो भाज गए, माते कुम्भनदास वहीं रह गए। सखी ने लेके बांस को डंडा और महाराज जो धुनाई करी कुम्भनदास की। बुढ़ापे में चोरी करे दारी के, शर्म ना आवे तो है। कुम्भनदास जी के तो नेत्र सजल है।